नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी छोड़ बिहार में नई पार्टी बनाएंगे आरसीपी। पार्टी में उचित स्थान नहीं मिलने से नाराज है। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर सियासी गलियारों में उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच बिहार के दिग्गज नेता आरसीपी ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा छोड़ बिहार में नई पार्टी बनाएंगे, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बता दें कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 में जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था और जेडीयू छोड़ने के ठीक 9 महीने बाद ही 11 मई 2023 को दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सहायता ली थी और सदस्यता भी ली थी। बीजेपी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन पार्टी में उचित स्थान नहीं मिलने से वे काफी समय से नाराज चल रहे थे। बता दें कि आरसीपी बिहार में कई दिनों से सक्रिय नजर आ रहे थे, जिसमें यह चर्चा हो रही थी कि जल्द ही नई पार्टी की घोषणा भी करेंगे और इसको लेकर भी उन्होंने पहले से तैयारी भी कर ली थी। ये वही वजह है कि समर्थकों की भी और आगे भी ओर से आरसीपी की तस्वीरें के साथ साथ पटना की सड़कों पर भी पोस्टर भी लगाए गए हैं और इसको लेकर भी जदयू द्वारा लगाया गया था भ्रष्टाचार का आरोप है। जदयू ने 2022 में आरसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और जदयू के कार्रवाई के आधार उनकी और उनके घर वालों की संपत्ति में वृद्धि बताई गई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि इनकी संपत्ति का ब्यौरा जो है जदयू के नेता द्वारा जुटाया गया था और उनके अनुसार आरसीपी और उनके घर वालों ने 2013 से 2022 तक नालंदा जिले में सिर्फ 2 प्रखंड अथवा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन ही खरीदी थी और कई और जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात कही गई थी। आरसीपी के कारण बताओ कि नोटिस जारी किया गया था। पार्टी द्वारा इस भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ माना था और अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच करने और उनसे भ्रष्टाचार संबंधित सवाल जवाब करने वाली जदयू हालिया वर्षों में देश की पहली पार्टी बन गई थी। आरसीपी के कारण बताओ कि नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद से आरसीपी द्वारा सादे कागज पर इस्तीफा भी दिया गया था। यूपी कैडर के आईएएस अफसर थे आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं और उनके गृह जिले नालंदा को ही निवासी हैं। बता दें कि आरसीपी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। नीतीश अब केंद्रीय मंत्री बने तब उन्हें उत्तर प्रदेश से लाकर अपना सचिव बनाया गया। उसके बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो फिर से उन्होंने उत्तर प्रदेश बुलाकर अपना प्रधान सचिव बनाया है। फिर नीतीश कुमार ने जदयू का सुप्रीमो भी आरसीपी को बनाया था, लेकिन बाद में दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं। जीताराम मांझी की बहू की राजनीति में एंट्री, उपचुनावी सीट से बनी है एनडीए और एनडीए कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री हम के संरक्षण जीताराम मांझी की बहू राजनीति में उतरने जा रही है। एनडीए खेमे में शामिल हम पार्टी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए इमामगंज सीट पर शनिवार को अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है। इसीलिए दीपा मांझी एनडीए की उम्मीदवार होंगी और दीपा मांझी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। 13 नवंबर को विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिनमें से बेलांगंज और इमामगंज सीटें गया जिले के हैं। इमामगंज सीट केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और एनडीए की ओर से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर इस पर दावा ठोक रहा था। यह तो साफ था कि इस चुनाव में मांझी परिवार का कोई भी सदस्य और उम्मीदवार होगा, लेकिन यह साफ नहीं था कि वो कौन होगा। प्रवीण मांझी को भी टिकट मिलने की थी चर्चा और अब इमामगंज सीट से भी जीताराम मांझी की बहू दीपा मांझी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हाल के इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में जीताराम मांझी भी बेटे परिवहन मांझी को भी टिकट मिलने की चर्चा थी और संतोष मांझी
पहले से चुनाव रेस में हैं और मंत्री भी हैं। वहीं जीताराम मांझी भी प्रवीण मांझी को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे और प्रवीण मांझी भी राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ ही पार्षद के तौर पर भी अनुभव हासिल कर चुके हैं। इसके बाद इस बार उपचुनाव में उन्हें मौका दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन तय हुआ है कि दीपा मांझी ही चुनाव लड़ेंगी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।